को नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं निर्धनता लेसन, 9th क्लास का 3rd लेसन। जब निर्धनता की बात आती है तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, है ना? आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दिए होंगे जो आपको लगा होगा कि ये लोग निर्धन है ना? कभी हो सकता है ऐसा व्यक्ति देखा हो जो आपको लग रहा हो कि इसके फटे पुराने कपड़े पहने हैं तो ये निर्धन है। कभी लगा होगा कि इसको ये इतना गरीब है कि इसको शिक्षा के लिए इसके पास पैसे नहीं हैं। कभी लगा होगा कि इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो भाई खाना खा सके, अनाज नहीं है तो ये गरीब है। बहुत सारे प्रश्न व्यक्ति के मन में आते हैं जब वो हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं और हम पहचान पाते हैं कि ये गरीब है और ये गरीब नहीं है ना? हर व्यक्ति के ब्रेन में अलग अलग प्रश्न आते हैं इस चीज़ को लेके। आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जो आपको लगा होगा कि ये निर्धन है। लेकिन अब जब सरकारी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं या देश की निर्धनता की बात की जाती है तो प्रश्न ये नहीं होता कि इसके पास कपड़े नहीं हैं या इसके पास जूते नहीं हैं या ये शिक्षा नहीं ले पाया। गरीबी की जब बात करते हैं तो एक गरीबी रेखा का निर्धारण होता है, निर्धनता रेखा, यानी एक ऐसी रेखा जिससे नीचे के लोगों को हम गरीब लोग कहेंगे और इससे ऊपर के लोगों को हम गैर गरीब यानी जो गरीब नहीं है वो होंगे। एक निर्धनता रेखा है ना, जो ये निर्धारित कैसे होती है, निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है? जिन गांव में अलग होता है और शहर में अलग होता है। हम भारत की बात करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी मिल जाती हैं, जब हम खाना खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं तो हमें कैलोरीज मिलती है ना, ठीक है? गांव में यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी मिल जाती हैं तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है ना? 2400 कैलोरी या उससे ऊपर मिल गई तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति को गांव में प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम मिलती है तो वो गरीबी रेखा से नीचे आता है। शहरी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 2100 कैलोरी मिल जाती हैं तो वह निर्धनता रेखा से ऊपर होता है, और जिसको 2100 कैलोरी से कम कैलोरी मिलती हैं वो गरीबी रेखा से नीचे होता है, ठीक है? गांव में व्यक्ति को कितने कैलोरी मिलनी चाहिए प्रतिदिन? 2400 कैलोरी। शहर में व्यक्ति को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए प्रतिदिन? 2100 कैलोरी। अगर ये 2400 और 2100 कैलोरी नहीं मिलती हैं तो वो गरीबी रेखा से नीचे है, और अगर ये मिल जाती है और इससे ज़्यादा मिल जाती है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। क्लियर? अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2400 कैलोरी क्यों गांव में और शहर में 2100 कैलोरी क्यों, अलग अलग क्यों, है ना? इंसान वो हैं, उनको ज़्यादा कैलोरी, उनको कम कैलोरी की बात क्यों की जाती है? बेटे, ये माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो लोग काम करते हैं ना वो शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं। देखना खेत में कितने कितने घंटे वो लगातार काम करते हैं, है ना? जब तुमने देखा होगा चावल की उगाई चल रही है तो पानी में झुक के खड़े हैं और कितने कितने घंटे तक लगातार वो प्योद लगा रहे होते हैं, है ना? इसी तरह से जब कटाई होती है या सफाई करनी होती है खेत की, खेत को कितना शारीरिक कार्य होता है उनका, है ना? जैसे सामान को भी, यानी गेहूं की फसल की कटाई की एक जगह से दूसरी जगह रखना है, शारीरिक कार्य ज़्यादा है गांव के लोगों का। और शहर के लोगों का शारीरिक कार्य कम है, उनका मानसिक कार्य ज़्यादा है ना? इसीलिए गांव के लोगों को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है और शहर के लोगों को उसकी अपेक्षा, गांव की अपेक्षा कम कैलोरी की ज़रूरत है। तो गांव में व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए। शहर में कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? कम से कम 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। अब आता है कैलोरी, तो हम कैसे नापें कि हमने आज कितनी कैलोरी खाई? लगता होगा ना कि हमें कैसे नापें भाई कि हमने कितनी कैलोरी खाई? दूध पी लिया मैंने, लस्सी पी ली मैंने, खाना खाया, एक टाइम खाना खाया मान लो, क्या गरीबी रेखा से नीचे हुए या ऊपर हुए? कैलोरी तो पता ही नहीं चला कितनी आ गई, है ना? अब गरीबी रेखा का निर्धारण इन कैलोरीज के आधार पे कितने रुपए होने चाहिए आपके पास, कितने रुपए हों।
रुपए में तो हम आंक सकेंगे ना, हाँ मेरे पास इतने रुपए महीने के होते हैं तो मैं गरीबी रेखा से ऊपर हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति के पास प्रति माह, एक व्यक्ति के पास 816 रुपये होने चाहिए तो वो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा। अगर व्यक्ति के पास 816 रुपये से कम पैसे हैं प्रति माह तो गरीबी रेखा से नीचे है। शहर की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपये होनी चाहिए। और अगर 1000 रुपये से कम है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है, और 1000 रुपये से ऊपर है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। सब बच्चे ध्यान दें, जो हम रुपए की बात कर रहे हैं, आय की बात कर रहे हैं, इतने पैसे हों तो आप इतनी कैलोरी ले पाएंगे, मीनिंग ये है। और जो पैसे की बात कर रहे हैं ना, ये प्रति माह बात कर रहे हैं, रोज़ की बात नहीं कर रहे हम। एक महीने में प्रति व्यक्ति प्रति माह, सब बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जब कैलोरी के रूप में लिखेंगे तो प्रति व्यक्ति प्रति दिन लिखेंगे आप, और जब आय की बात करेंगे तो आप प्रति व्यक्ति प्रति माह लिखेंगे कि एक महीने में व्यक्ति को गांव में 816 रुपये। अब प्रश्न उठता है कि आपके मन में आ रहा होगा कि गांव में 816 रुपये कम पैसे और शहर में 1000 रुपये, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो गांव के लोग हैं ना, गांव में वस्तुएं सस्ती मिलती हैं और कुछ वस्तुएं तो मुफ्त मिल जाती हैं। जैसे तुमने देखा होगा जब सर्दी का मौसम आता है तो खेत में किसी के सरसों लगी हो तो क्या कोई पड़ोसी या आसपास का व्यक्ति सरसों उसके खेत से लाता है तो क्या कोई उससे पैसे लिए जाते हैं? नहीं लेते ना। या एक दूसरे को तुमने देखा होगा भाईचारे में लस्सी लेके आते हैं, है ना। गांव के लोगों से लस्सी ले आए, लस्सी पी ली तो कैलोरी तो उसमें भी आ गई। शहर में तो ये चीज़ें सस्ती नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं मिलती। चाहे सरसों का साग लेना हो, चाहे लस्सी लेनी हो, आपको खरीदनी पड़ेगी। गांव में तो आपको मुफ्त में मिल जाती है। और गांव के लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी, जैसे चटनी है, चटनी के साथ रोटी खाते हैं, अच्छा लगता है ना, है ना। तो चटनी के साथ भी रोटी खा लेते हैं। शहर में चटनी के साथ बहुत कम लोग देखा होगा कि रोटी खाते हो। खाते होंगे, कुछ लोग खाते होंगे, लेकिन सभी लोग नहीं खाते होंगे। तो कहने का मतलब है कि गांव के लोग जो है ना, उनको वस्तुएं सस्ती मिल जाती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके रेट कम होंगे और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मुफ्त में भी मिल जाएंगी एक दूसरे के खेत से। भाईचारे की भावना है, एक ने उगाया दूसरे ने भी उसके खेत से ले लिया। एक के घर में भैंस है, बाकी लोगों ने भी लस्सी ले ली तो कढ़ी बना ली, है ना। लस्सी वैसे पी ली खाने के साथ, तो कैलोरीज की मात्रा यानी कम खरीदनी पड़ी ना आपको चीज़ें। हमने मान लीजिए मैंने चटनी बना के और लस्सी के साथ पी गई, है ना, खाना खा गई, तो मुझे उस दिन के लिए कुछ खरीदना नहीं पड़ा, है ना। तो गांव के लोगों की वो खर्च कम करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए गांव का रखा गया 816 रुपये, शहर का रखा गया है 1000 रुपये। ठीक है। अब मैं परिभाषा के रूप में बोलती हूँ, पेपर में प्रश्न आ जाए, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है या निर्धन कौन माने जाते हैं। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी मिल जाती हैं या प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये मिल जाते हैं, दोनों लाइनें लिख दी आपने, कैलोरी की लाइन भी लिख दी और रुपए की लाइन भी लिख दी। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी और प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये मिल जाएं तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है। शहरी क्षेत्र में यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी 2100 मिल जाए और 1000 रुपये प्रति माह मिल जाए तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और ये नहीं मिलता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। इज इट क्लियर? आज इतना ही।